हेलो दोस्तों। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स फॉर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें मैंने एडिटर डिबगर ऐसे सॉफ्टवेयर टूल एक्सप्लेन किए थे। इसमें हम देखेंगे हार्डवेयर टूल्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। फिर से बता रहा हूँ कि ये जनरल टूल्स है जो हम वेरियस माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर टूल्स का सिंपल मीनिंग रहेगा, यहाँ पर हार्डवेयर अवेलेबल रहेगी और वो हमें मदद करेंगे हमारी माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम को डिजाइन करने में। टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं यह इन सर्किट एमुलेटर, डिवाइस प्रोग्रामर और टारगेट बोर्ड। डिवाइस प्रोग्रामर के यहाँ दो टाइप्स आते हैं, दोनों मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इन सर्किट एमुलेटर की। लेकिन इन सर्किट एमुलेटर्स को जानने से पहले देखिए एक टूल रहता है एमुलेटर। ये जो एमुलेटर रहता है एक तरह का प्रोग्राम है जो हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम जैसे कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए इट डुप्लीकेट्स द फंक्शन ऑफ वन सिस्टम यूजिंग द डिफरेंट सिस्टम। तो दो अलग अलग सिस्टम्स रहेगी और दोनों को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं यूजिंग एमुलेटर। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक प्रोग्रामर, इसका बेस्ट एग्जांपल है वीडियो गेम्स। देखिए वीडियो गेम्स जो रहते हैं नाउअडेज, आपको पता होगा कि हम एक सिस्टम पे अगर गेम लगाते हैं ऑनलाइन, वही गेम हम अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग यूजर्स लगा सकते हैं। और फिर क्या होगा, एक सिंगल गेम जो हमने एक सिस्टम पे ही लगाया है, बहुत सारे लोग उसको एट अ टाइम प्ले कर सकते हैं यूजिंग एमुलेटर। तो एक तरह का ये एमुलेटर ही रहता है जिसमें हम ये जो गेम्स रहते हैं एक सिंगल गेम ये अलग अलग सिस्टम पे कॉपी करेंगे और फिर उसको प्ले कर सकेंगे। ये हो गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमुलेटर। लेकिन सेम तरह से यहाँ पर हार्डवेयर एमुलेटर रहता है। हार्डवेयर एमुलेटर इज एन एमुलेटर विच टेक्स द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। तो ये जो हार्डवेयर एमुलेटर रहेगा ये डिवाइस की कॉपी करेगा पूरी की पूरी। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम जैसा बिहेव करके बताएगा कि ये डिवाइस की ओवरऑल कॉपी है। तो यहाँ पर मैं जो एमुलेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये है हार्डवेयर एमुलेटर, इन सर्किट एमुलेटर, जिसे शॉर्ट में आईसी कहा जाता है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस रहेगा हम जिसको प्रोग्रामिंग यहाँ पर करेक्ट करने के लिए या फिर डिबग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एलसीडी या फिर एलईडी विंडो लगी रहती है। देखिए इट प्रोवाइड्स अ विंडो इनटू द एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम में डायरेक्टली ये विंडो रहेगी जिसमें जो प्रोग्रामर रहेगा ये प्रोग्राम को व्यू कर सकता है। जो भी माइक्रो कंट्रोलर है उसका प्रोग्राम हम देख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो हम ना सिर्फ उसको रन करेंगे देखेंगे और ना सिर्फ चेंज करेंगे। तो ये इस तरह से ये क्या कर रहा है, एक जो भी सिस्टम है अपना ओवरऑल जो भी सिस्टम रहेगा उसका प्रोग्राम हम यहाँ पर पूरी तरह से इस दूसरे वाले सर्किट में यानी इन सर्किट एमुलेटर में देख सकते हैं। इस तरह से ये डुप्लीकेट करता है एक हार्डवेयर डिवाइस को। इट इम्यूलेट्स द सीपीयू ऑफ एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर। तो ये ओवरऑल एम्बेडेड सिस्टम का जो भी सीपीयू रहेगा इसको कॉपी कर रहा है। इन सर्किट एमुलेटर जो हम आजकल यूज़ करते हैं उसमें ये जो विंडो रहती है, जैसे मैंने बोला था एलसीडी या एलईडी विंडो रहती है, ये विंडो मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल नहीं रहती है। इंस्टेड हम यहाँ पर इसको एक कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे और ये डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हम पीसी पे और फिर पीसी पे ये प्रोग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सर्किट एमुलेटर 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आप देख सकते हैं। ये जो है ये टॉप व्यू आईसी बी है जो एक माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्राम हम इसमें कॉपी करेंगे और ये फिर कंप्यूटर को कनेक्ट करके फिर जो भी प्रोग्राम है डायरेक्टली यहाँ पर कंप्यूटर में देख सकते हैं और उसको रन करेंगे, चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ये हो गया इन सर्किट इम्यूलेटर। नेक्स्ट है डिवाइस प्रोग्रामर। देखिए डिवाइस प्रोग्रामर जो है ये हम जस्ट यूज करते हैं। इट इज the hardware tool used to burn, that is load the hex file or bin file into the microcontroller। तो अगर हमारे पास हेक्स फाइल या फिर बाइनरी फाइल है और हमें उसको हमारे माइक्रो कंट्रोलर में बर्न करना है या फिर राइट करना है, हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके रॉम में अगर हमें ये जो ओवरऑल प्रोग्राम है इसको राइट करना है तो इसके लिए हमें जो डिवाइस लगता है उसको हम डिवाइस प्रोग्रामर कहते हैं। ये डिवाइस प्रोग्रामर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये
एक ऐसा डिवाइस प्रोग्रामर है, इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर की आईसी लगाएंगे और फिर इसको हमारे पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर जो हेक्स फाइल है ये यहाँ पर राइट की कमांड देंगे और फिर इस तरह से ये राइट किया जा सकता है। फ्लैश माइक्रो कंट्रोलर्स कैन बी प्रोग्राम इन बोथ इन सर्किट एंड आउट ऑफ सर्किट। तो देखिए यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर्स हम नाउअडेज इस्तेमाल करते हैं उसमें मोस्टली फ्लैश मेमोरी रहती है, और ये जो फ्लैश मेमोरी वाला डिवाइस प्रोग्रामर है इसमें हम ये एक तो डायरेक्टली सिस्टम पे अवेलेबल रह सकता है या फिर आउट ऑफ सिस्टम अवेलेबल रह सकता है। यहाँ पर आप जो प्रोग्रामर देख रहे हैं ये है आउट ऑफ सर्किट प्रोग्रामिंग। इसमें हम जस्ट ये जो माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है, ये माइक्रो कंट्रोलर की आईसी इस कनेक्टर में लगाएंगे। मोस्टली यहाँ पर ये जो जिप कनेक्टर है ये यूज़ किया जा सकता है। ये इसको लगाना और निकालना बहुत इजी रहता है, इसीलिए मोस्टली हम प्रोग्रामिंग राइट करते वक्त ये प्रोग्रामर ये जिप सॉकेट यहाँ पर लगाएंगे, इसमें माइक्रो कंट्रोलर फिट करेंगे। ये लीवर अगर हम पुश करते हैं तो ये यहाँ पर फिट हो जाता है और फिर हम यहाँ पर राइट कमांड देंगे और माइक्रो कंट्रोलर का जो प्रोग्राम है कंप्यूटर से यहाँ पर राइट हो जाएगा या फिर लोड हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो भी हमारा देखिए दैट मीन्स दैट माइक्रो कंट्रोलर इज प्रोग्राम बिफोर बीइंग सोल्डर ऑन द टारगेट बोर्ड। तो इसमें जो भी हम माइक्रो कंट्रोलर की आईसी लगाएंगे ये ऑलरेडी प्रोग्राम रहेगा और फिर उसको हम जो भी हमारा सिस्टम रहेगा या फिर टारगेट बोर्ड रहेगा उसमें फिर सोल्डर कर सकते हैं। ये है आउट ऑफ सर्किट प्रोग्रामिंग, जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर बाहर से लगा रहे हैं हमारे सर्किट पे। लेकिन ये जो रहेगा नेक्स्ट टाइप का प्रोग्रामर ये है इन सिस्टम प्रोग्रामर। तो इन सिस्टम प्रोग्रामर आईएसपी रहेगा, इसमें डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर का जो बोर्ड है इस पर ही प्रोग्रामिंग यहाँ पर अवेलेबल की प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आईसी है और ये ओवरऑल अरेंजमेंट यहाँ पर देखेंगे सर्किट की, तो ये है प्रोग्रामर। इसमें ये जो बोर्ड है अपना, इसमें ये सिस्टम प्रोग्रामर डायरेक्टली इंस्टॉल है। इसका मतलब है हमें जब भी इसकी प्रोग्रामिंग करनी रहेगी हम जस्ट हमारा जो भी कनेक्टर रहेगा पीसी को कनेक्ट करेंगे। मोस्टली यूएसबी कनेक्टर या फिर U8 हम इस्तेमाल करते हैं, इसको डायरेक्टली पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर प्रोग्राम लोड की कमांड देंगे, ये प्रोग्राम सिस्टम पे राइट कर देगा। इसको कहते हैं हम इन सिस्टम प्रोग्रामर, जिसमें हमारे बोर्ड पर ही ये डायरेक्टली अवेलेबल रहता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर हमें प्रोग्रामिंग यहाँ पर राइट करनी रहे तो हमें मोस्टली जो माइक्रो कंट्रोलर है ये निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसीलिए हमें यहाँ पर जिप सॉकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली ये जो आईएसपी सॉकेट है इससे ही काम चला सकते हैं। डायरेक्टली इसमें माइक्रो कंट्रोलर हम लगाकर फिर प्रोग्राम लिख सकते हैं। और जो भी माइक्रो कंट्रोलर रहेगा ये डायरेक्टली भी हम सोल्डर हमारे सिस्टम में यहाँ पर रह सकता है। यहाँ पर इवन दो आईएसपी सॉकेट इस डेवलपमेंट बोर्ड में लगा है, लेकिन हो सकता है ये डायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हो गया इन सिस्टम प्रोग्रामर। लास्ट जो टॉपिक है हमारा ये है टारगेट बोर्ड। देखिए टारगेट बोर्ड ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम रोम, रैम, आईओ डिवाइसेस, उसके कनेक्टर्स यानी पेरिफेरल डिवाइसेस की अरेंजमेंट, RS-232 कनेक्टर, ये सभी अलग अलग जो कनेक्टर्स है या फिर आईओ डिवाइसेस है, मेमोरीज है, ये हम ओवरऑल लगा सकते हैं। उसको हम कहते हैं टारगेट बोर्ड। ये टारगेट बोर्ड में हो सकता है कीबोर्ड भी यहाँ पर रहे कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, टारगेट बोर्ड जो है हर एक कंपनी या फिर हर एक जो यूज़र है अपने फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली इसको डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड कभी लगे रहेंगे या फिर नहीं लगे रहेंगे। ये जो कनेक्टर्स है ये अलग अलग टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसमें ही कुछ एलईडीज़ जैसे यहाँ पर कनेक्ट है एलईडीज़, या फिर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हमें लगाना है विथ सम एम्पलीफायर या फिर डिवाइस ड्राइवर, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। मोस्टली ये उसके अकॉर्डिंगली बनाए रहते हैं। तो टारगेट बोर्ड यानी सिंपली एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स में अगर हम देखते हैं तो सिंपली जो हमारे कॉलेजेस में किट्स इस्तेमाल करते हैं ये एक तरह का टारगेट बोर्ड ही रहता है, जिसमें हमारे फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली सर्किट्स यहाँ पर डिज़ाइन किए रहते हैं।
तो ये थे वेरियस हार्डवेयर डेवलपमेंट टूल्स फॉर दी माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।